चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इनसे जानते हैं। गौहर साहब, कुछ अच्छी खबरें आने की उम्मीद है, सीज़ फायर होने जा रहा है, कुछ बताइए ज़रा कौम को। देखो, अच्छी खबरें अब आना चाहिए और अगर बाकी ममालिक के साथ और इंडिया के साथ सीज़ फायर हुआ, ऑब्वियसली सीज़ फायर तो अभी फॉर्मल नहीं है, सीज़ फायर डे बाय डे चल रहा है और इंडिया बड़ा करेंगे। यू नेवर नो कि उनके क्यों हालात ख़राब हो जाते हैं, क्या इरादे ख़राब हो जाते हैं, बट हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कौम ने यकसुई दिखाई, यकजहती दिखाई है और इंडिया का गुरूर भी खाक में मिल गया। आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है। अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है इस कौम को, अफवाज पाकिस्तान को और हर पाकिस्तानी खुश है। अब ये खुशी का माहौल होना चाहिए और जब इंडिया के साथ सीज़ फायर हुआ, अब सियासी भी सीज़ फायर होना चाहिए। सियासी मसाइल जो है उसमें भी नरमी आनी चाहिए और बेहतरी की तरफ जाए तो ये मुल्क के लिए बेहतर है, सिस्टम के लिए बेहतर है। मेरी तो यही ख्वाहिश होगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये आप ही का मुतालबा है या किसी और तरफ से भी सिग्नल? देखो, ये मेरी ख्वाहिश है, कोई अभी वो तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब दोनों कुव्वतें कोई आपस में बात करते हैं तो कोई ना कोई सलूशन तो निकल आता है। फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पाकिस्तान के सारे सर्कमस्टांसेस के बारे में बंदा प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अब बहुत हो गया है। सही है। अच्छा गौर साहब, कोई पेशरफ्त हुई है मुज़ाकरात के हवाले से, कोई बातचीत किसी लेवल पे भी? नहीं, देखो, एज वी स्पीक कहीं भी बातचीत नहीं है, न बैक डोर न फ्रंट डोर, कोई भी बातचीत नहीं है। बट वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द असम्बली पे कहा था और मैंने कहा था खान साहब से पूछूंगा, फिर पार्टी से मशवरा करेंगे, फिर आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल देखो 1-2 दिनों तक शायद कोई चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर एहतजाज का प्लान कर रहे हैं? नहीं, देखो, मीडिया से कोई चीज़ नहीं छुपाई जाएगी और हमने पहले भी कहा था कि कोई चीज़ नहीं है। एज़ फार एज़ डील इज़ कंसर्न, वो हम आपको कैटेगोरिकली कह चुके थे कि खान साहब कभी भी कोई डील नहीं करेंगे। डील अगर करना होता, कोई बाउ डाउन करना होता, अपने जो स्टैंड है उस पर कंप्रोमाइज़ करना होता तो फिर जेल में क्यों होते? खान साहब जेल में है, बीबी जेल में है, बिल्कुल बेगुनाह है और सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, न केसेस लग रहे हैं, न अदालत रिलीफ दे रही है। सब कौन कर रहा है? ये तो सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फॉर द गुड ऑफ द कंट्री खान साहब ने यह भी कहा था कि नहीं, बात भी होनी चाहिए ताकि मसाइल का हल हो। सर, एक तरफ मुज़ाकरात हैं और दूसरी तरफ एहतजाज की तैयारियां भी। आज उसूली फैसला किया या इत्तफाक हो गया कि एहतजाज की तरफ जाना है। दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो माहौल फिर बेहतर रहेगा। नहीं, देखो, एहतजाज जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा करती है और किसी ऐसी चीज़ को भी आप टेबल तो नहीं रखा था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी अपना स्ट्रगल तो जारी रखती है। खान साहब, इस हवाले से भी तशवीश थी और कोई इशारा आपको देते नजर आए? मूड कैसा था? देखो, वो हम हमेशा ये कह रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला बंद हुआ है, न लीडरशिप की मुलाकात है, फैमिली की मुलाकात इस मरतबा तो ट्यूसडे को हुई थी, बरसे वक्त बड़े अरसा से बंद है। देखो, इस पर अदालत की तरफ से सारे आर्डर्स भी मौजूद है। फिर फाइनली अदालत ने 36 रिट पिटीशंस को क्लब करके 3 मेंबर बेंच ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंसेंट ऑर्डर पास किया कि आइंदा होगा, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हमने एक यादाश्त दी थी, उनसे रिक्वेस्ट भी कर ली। ये तो हमारा आईनी कानूनी हक़ है। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर हमारा आईनी कानूनी हक़ ना होता और ये कंसेंट ऑर्डर ना होता, 3 मेंबर बेंच का ऑर्डर ना होता, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात है और खान साहब जिसमें उसका रोल है, इतनी बड़ी पार्टी के इतने रहनुमा जिससे दुनिया जुड़ी हुई है, मुल्क जुड़ा हुआ है, अवाम जुड़े हुए हैं, उनके साथ मुलाकात न करना ये बड़ी बदकिस्मती है और वो लोग समझते नहीं है कि कौम में कितना एक बड़ा दरार पैदा कर रहे हैं। अब जब कौम में यकजहती आई है, ये सारी लीडरशिप की, चाहे वो अस्करी है चाहे वो पॉलिटिकल है, इन सब का टेस्ट है कि इस कौम की यकजहती को आगे कैसे लेके जाएँ। देखो, आप वालिदैन को जेल में रखो और बच्चों को हमारे साथ फंक्शन पे आ जाओ, तो कब तक हम आएंगे? कब तक आपके साथ बैठे रहेंगे? कब तक आपके साथ बज़ाहिरी यकजहती दिखाते रहेंगे? आल्दो पाकिस्तान के लिए हम हर वक्त होंगे, हर को जो है ना ज़ाती बात से बालातर होकर रहेंगे, लेकिन इनको भी अब बहुत हो गया, इनको भी सोच कर करना चाहिए। गो अहेड दिया मुज़ाकरात के हवाले से? देखो, खान साहब के साथ जो बातें मेरी होती है वो मैं कभी नहीं करता और मैं तो अपने पार्टी को भी ये कहता हूँ कि इवन पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी की बातें नहीं होनी चाहिए, वो हमारे इंटरनल मामला है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, देखो, मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चाहे हमारे वर्कर है, चाहे वो हमारे वेल विशर है, मैं उनको कहता हूँ स्पॉइलर का किरदार अदा ना करें। जिनको नहीं पता वो ना बोले, जिनको नहीं पता क्या बातें हो रही हैं वो ना बोले। कोई बंदा पार्टी के अंदर का हो, बाहर का हो, वो स्पॉइलर ना बने, खरात ना देखो, खान साहब के जो बच्चों का मैंने सुना है, बेहतरीन इंटरव्यू दिया बच्चों ने, बहुत मैं खुश हुआ हूँ। उन्होंने जिस तरतीब से दिया है, जिस अंदाज से दिया है और जिस दिल की अता गहराइयों से उन्होंने जो तस्करा किया है, ये बड़ा कमेंडेबल है। और बच्चों ने बड़े बोल्ड होकर के स्टेटमेंट दिए कि वालिद हमारा ब्रेक नहीं होंगे, इंशाल्लाह वो डील नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ
दे रहे हैं, बट उन्होंने दिल की दास्तान बनाई कि वालिदैन बच्चों का और कंफर्म कर लिया है कि वाकई बच्चों की बात नहीं हो पा रही। ये खान साहब के पास ये बात पहुंची है और खान साहब क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं सर? को वो सिक्योरिटी रिस्क या दूसरी वजह से अगर वो बच्चे हैं, ये फैमिली मैटर है, वो नहीं आते, कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चे अपने आप को बाखबर ज़रूर रखते हैं और हर चीज़ पे उनका नज़र उनके। आखिरी सवाल, क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? आपकी ख्वाहिश क्या है? मैं कहता हूँ होने चाहिए, होने चाहिए, हर सूरत होने चाहिए। अच्छा, आज जो खास तौर पर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है ऑपरेशन ब्रैनन मरसूद के हवाले से, तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है पीटीआई के इसमें? देखिए, हम सब मना रहे हैं, हम सब पाकिस्तानी, सब खुशी है। मैंने भी 2 रकत नफल अदा की है आज और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये हमारी कौम की कामयाबी है, अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी, इस मुल्क की कामयाबी, हर पाकिस्तानी की कामयाबी है। वो जहाँ भी है वो प्राउड फील कर रहा है कि अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को, जो दावा कर रहा था कि जी ओवरनाइट कर देंगे, और ओवरनाइट करके फिर वो ये भी नहीं करता, पर इतना बोल्ड हो जाता है कि वो हमारे DGMO को फ़ोन करता है कि क्यों नहीं जी, हमने तो उन लोगों को टारगेट किया जो टेररिस्ट थे, अब क्यों न सीज़ फायर करें। और लेफ्टिनेंट जनरल राजू को मैंने खुद सुना और बड़ी खुशी हुई कि उसने वहाँ एडमिट किया कि मैंने काउंटर पार्ट ने ये डिक्लाइन की और मुझे कहा कि मैसिव रिस्पांस वुड कम। और फिर कौम ने भी सुना, दुनिया ने देखा, इंडिया ने फील किया, पूरी दुनिया ने सुना कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया वो किस किस्म का था और किस तरह इफ़ेक्टिव था। बल्कि फ़ाइनेंशियल टाइम्स ने यहाँ लिखा कि पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक आया वो डीप था और हार्डर था देन इंडिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे मुसलमान हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।